14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा क्या बड़ी साजिश थी? क्या सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में बहराइच में महराजगंज में रहने वाले मुसलमान को टारगेट किया जा रहा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहराइच जिले में हुई हिंसा के मामले में दैनिक भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक महराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेड़वा गांव की सड़क पर पत्रकार को 2 युवक मिले। इनमें से एक युवक सबूरी मिश्रा ने कहा, कल 14 अक्टूबर को हम लोग महराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुम लोगों ने फूंका था? इस पर युवक कहता है, हाँ और क्या, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात बता रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांवों से कई लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महराजगंज में मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा है, ये भी रिपोर्ट बताती है। भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पता थी। इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। ये भी एक मुस्लिम का ही था। वीडियो में साफ तौर पर पुलिस की मिली भगत का जिक्र भी किया जा रहा है। बहराइच में इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, उनके दुकानों में और अस्पताल में आग लगाई गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन कहां पर फेल हुआ और क्यों बहराइच में इतनी हिंसा फैली? रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट सेंटर के प्रभारी ने हिडन कैमरा पर कहा कि 13 अक्टूबर को महराजगंज में हुई घटना को रोका जा सकता था अगर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल होता, लेकिन वह नहीं था। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थितियां बढ़ने लगी। अगले दिन 14 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी गांव पहुंची। लोग उसको लेकर तहसील तक पहुंच गए थे। साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही नजर आती है और कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर एसपी वृंदा शुक्ला ने माना कि पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों को किसी तरह की हिंसा करने की छूट दी थी। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभी जांच चल रही है, जो भी घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।